नमस्कार दोस्तों, मैं साइकिल से ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूं और इस वक्त मैं आ चुका हूं मध्य प्रदेश के वन ऑफ द फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मांडू में। तो गाइस, अब मैं आ पहुंचा हूं रॉयल पैलेस, यानी कि मांडू की वो जगह जो आपको देखना बेहद बेहद ज़रूरी है। ये देखिए, ये मेरे सामने आपको पूरा रॉयल पैलेस दिख रहा है, यानी कि जहाज महल, हिंडोला महल और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको इस महल के अंदर दिखाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले चलता हूँ टिकट लेने। सो गाइस, यहाँ 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश है और जो टिकट है वो 25 रुपये है और हमने 25 रुपये देकर टिकट खरीद लिया है। चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस, अब हम आ गए हैं रॉयल कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर हम सिंपल वे में घूमते हैं कि आप एंट्री कैसे करेंगे और फिर आपको क्या क्या मिलेगा, उसी क्रम में हम ये घूमने वाले हैं। सो देखिए, जैसे ही आप इस गेट से एंट्री करेंगे रॉयल कॉम्प्लेक्स में, सबसे पहले आपको मिलेगा तवेली महल। पहले जानते हैं कि आखिर ये तवेली महल है क्या। तो गाइस, जो इस पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये जो एक तबेला है उसके अपभ्रंश का, यानी उसका बिगड़ा हुआ नाम है। यानी ये कहा जा रहा है कि ये पहले अस्तबल था, यानी जानवरों को बांधने की जगह थी और इसमें ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहते थे और मौजूदा दौर में इसका इस्तेमाल इसके ऑफिस के लिए किया जा रहा है। और गाइस, इस तबेले में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखिए, आप टच से बिल्कुल ना करें क्योंकि हमारी धरोहर है। ये देखिए हुक्का, यानी कितने शौकीन थे पुराने लोग। चाइना बेयर है, पोर्कलेन है, रेड बेयर है, तो काफ़ी सारी चीज़ रखी हुई हैं जो कि इसी परिसर से मिली हुई हैं। ये 11वीं शताब्दी की इंद्राणी की तस्वीर, स्टैचू। सो गाइस, इसके सेकंड फ्लोर पर सिक्योरिटी गार्ड्स रहते थे, लेकिन अब मेंटेनेंस के लिए यहाँ ऊपर जाना अभी बंद कर रखा है। लेकिन ये देखिए, मैं आपको यहाँ से तो दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये पूरा एक तालाब है और अब देखिए यहाँ पे सामने ये है जहाज महल का व्यू। और गाइस, इसे जहाज महल कहते क्यों थे, देखिए इसके नाम से मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा, देखिए आप जहाज की तरह दिख रहा है और उसकी वजह ये है, ये देखिए ये तालाब और झील भी बनाई गई है। तो यहाँ के जो राजा थे, जो बादशाह थे, उन्होंने इसे बनवाया था अपनी रेजिडेंस के रूप में, अपनी रानियों के लिए, एक तरीके से कहा जाए तो अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। तो ये एक तरीके से आप इसे समंदर समझ सकते हैं, तालाब समझ सकते हैं। और ये देखिए, ये जहाज महल, सो कि ये देखने में ऐसा लगे लोगों को कि ये पूरा जहाज है, ये पानी के बीच में रहा जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है जहाज महल। कई लोग इसे शिव महल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस जहाज महल का निर्माण जो है वो श्रृंगार प्रेमी सुल्तान गयासुद्दीन, जो कि यहाँ के बादशाह थे, उन्होंने 1469 से 1500 ईस्वी के बीच में करवाया था। और ख़ास बात यह है कि इस जो ये महल है, जहाज महल, इसके दोनों साइड सरोवर हैं, एक साइड मुहज और एक साइड कपूर सरोवर, और ये जहाज की तरह प्रतीक होता है, इसीलिए इसका नाम जहाज महल है। और चलिए अब इसके ऊपर चलते हैं। और इसके ऊपर जाने के लिए देखिए सीढ़ियाँ हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आकाश में जा रहे हूँ। क्या व्यू है, ये देखिए गाइस, कितना बड़ा तालाब पीछे बनाया गया है। अब जहाँ तक आपकी नजर जाएगी तालाब ही तालाब पूरा आपको नजर आएगा। और ये देखिए, हम महल पर खड़े हुए हैं और गाइस, ये है इस जहाज महल के खूबसूरत से कमरे। ये देखिए, अब अभी इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो तब क्या हाल होगा। ये देखिए, ये महल के सामने ये भी देखिए, ये भी यानी पानी जाने के लिए बीच में गेट्स भी हैं। ये पूरा तालाब है जिसका पानी यहाँ तक भी आता था, कितना सुंदर है। ये देखिए, सामने वो अस्तबल है, घोड़े वगैरह बांधने के लिए नीचे, ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स रहते थे, वो एंट्री गेट था। तो काफ़ी सिक्योर्ड करके से रखा हुआ था। एक तरीके से मैं इसे आज के दौर का लग्जरी विलाई कहूँगा। ये देखिए, उसके सामने भी आपको एक और ये सब कमरे हो रहे होंगे इनके, महल टाइप के। ये देखिए, जहाँ पर रहा करते होंगे। सो गाइस, ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए, तालाब भी कितना बड़ा है और काफ़ी दूरी भी है हॉल्स के बीच। वाह, एकदम इस्लामिक स्ट्रक्चर है पूरा। ये देखिए आप, और ख़ास बात ये कि इसमें वेंटिलेशन बहुत कमाल का दिया हुआ है। ये देखिए आप, 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, यानी जितने भी हॉल्स हैं चारों तरफ से खुले हुए हैं। और ये देखिए बालकनी, यानी प्रॉपर लग्जरी का जीता जागता उदाहरण है ये दोस्तों। ये देखिए कितना नीचे ये तालाब है। सो गाइस, कहा भी जाता है गयासुद्दीन के बारे में कि वो काफ़ी लग्जरी लाइफ जीते थे और इसके अलावा वो श्रृंगार प्रेमी थे। तो जो इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसा ही दिखता है। ये देखिए, वहाँ से लेकर और फिर यहाँ तक,
और ये देखिए गाइज, ये यहाँ पर जो रानियाँ रहा करती होंगी उनके नहाने के लिए ये स्विमिंग पूल बनाया गया है, सरोवर सा छोटा सा। और ये देखिए इनके जो यहाँ पर रानियाँ नहाती होंगी उन्हें नहाने के लिए स्विमिंग पूल में पानी की सप्लाई कैसे होती होगी। तो ये देखिए बाकायदे पूरा बनाया गया स्ट्रक्चर, यानी वहाँ से ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यानी वहाँ से ये नाली के ज़रिए पानी आता होगा और फिर पानी जो है यहाँ से पानी की सप्लाई की जाती होगी, फिर यहाँ से पानी की सप्लाई होते हुए ये पूरा घूमते हुए ये पूरी जाती होगी इस स्विमिंग पूल में, मतलब आज के स्विमिंग पूल में। और दोस्तों बाकायदा इस महल से नीचे तालाब में जाने के लिए रास्ता भी है। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, यानी राजा महाराजा, ये देखिए यहाँ से आप सीधे तालाब में भी जा सकते हैं नीचे प्रॉपर। तो गाइस लग्जरी क्या होती है, अगर आपको ये फील करना है तो आप यहाँ आइए मांडू के जहाज महल में। और ये देखिए आवाज़ कितनी गूंज रही है। सो गाइस सामने हमने आपको अस्तबल दिखाया था, वो वहाँ पर है जहाज महल। और जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ मिलेगी प्राचीन हिंदू बावड़ी। इतनी सुंदर सी बावड़ी है, पानी है इसमें, और देखिए इसमें अभी भी मछलियाँ हैं। ये देखिए इस बावड़ी में सीढ़ियाँ हैं, इट मीन्स पहले यहाँ नीचे जाने का रास्ता रहा होगा। ये देखिए 52, ये है 52 कुंड। और गाइस ये देखिए ये 52 कुंड कहा जाता है कि इसके जो ये जब ये बादशाह वगैरह रहते थे तो इसे पूरा फिल्टर करने के लिए, पानी को फिल्टर करने के लिए इसका पूरा इस्तेमाल किया जाता था। अब तो हालांकि खंडर में तब्दील हो गया है। सो गाइस काफ़ी इजी है यहाँ पे घूमना, क्योंकि एक ही पूरे रॉयल कॉम्प्लेक्स के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं हिंडोला महल। ये भी यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है घूमने के लिए। और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम हिंडोला महल क्यों पड़ा। दरअसल हिंडोला का मतलब होता है झूला, और आप गौर से अगर इसके पिलर्स को देखेंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हिंडोला महल पड़ गया। ये देखिए गाइस इसको नज़दीक से देखते हैं, ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर जो ऊपरी आप माला देख रहे हैं ये रानियों और जो मतलब जो बेगम वगैरह थी उनके रहने के लिए था, हालांकि अभी टूट चुका है। और अब बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे हमें चंपा बावड़ी, रॉयल पैलेस, स्नान घर और जल महल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ चंपा बावड़ी में। और ख़ास बात ये है कि इसमें कई सारे कमरे बनाए गए हैं, और संभवतः जब बादशाह वगैरह को गर्मी लगती थी तो उसे गर्मी से बचने के लिए इस बावड़ी का निर्माण कराया गया। और ये कमरे और इधर सीढ़ियाँ हैं इसमें, यानी उन सीढ़ियों से नीचे तक जाया जा सकता है। और ये देखिए आपको इसमें रोशनी भी नज़र आ रही होगी, यानी दिन के वक्त और रात के वक्त इसमें उजाला भी हो सके। और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बावड़ी का नाम चंपक बावड़ी क्यों पड़ा। दरअसल इसकी जो पानी की खुशबू थी वो चंपक पुष्प यानी कि चंपा के फूल के समान थी, इसीलिए इसका नाम चंपा बावड़ी पड़ गया। देखिए अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ बावड़ी, यानी ये पानी और वहाँ नीचे तक जाया जा सकता है। जब हम जा रहे हैं रॉयल पैलेस और स्नान घर यानी हमाम। सो गाइस इस रॉयल पैलेस को देखकर यही लग रहा है कि यहाँ पर जो ये सुल्तान रहे होंगे उनका ये शाही हरम रहा होगा, जहाँ पर वो अपनी रानी या बेगमों के साथ रहा करते होंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते होंगे। क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे बावड़ी थी, स्नान घर भी है। सो यानी एक लग्जरी लाइफ को जीने का, यानी पर्सनल लाइफ को जीने के लिए इस महल का निर्माण कराया गया होगा। देखिए तहखाने हैं, अंदर तक जाने के लिए कमरा है। और ख़ास बात यह है कि इनमें रोशनी के लिए भी व्यवस्था की गई है, यानी वो अपने हरम में अपनी रानियों के साथ, बेगमों के साथ रहा करते होंगे, जो कि अपना पर्सनल टाइम में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते होंगे। और गाइस मैं इस वक्त रॉयल पैलेस में खड़ा हुआ हूँ और आपको एक और लग्जरी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए ठीक सामने, वो सामने है जल महल, यानी आसपास पूरा पानी भरा रहता होगा और वहाँ पर जो सुल्तान है वो अपनी बेगमों के साथ बड़े आराम से रहते होंगे। सो एक काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। ये देखिए जल महल, और जल महल वो सामने वो जहाज महल। गाइस अब हम पहुँच गए स्नान घर। ये देखिए दोस्तों ये शाही हमाम घर तुर्की शैली में बना हुआ है। और इसमें ये देखिए तारों के डिज़ाइन में ये छेद किए गए हैं रोशनी के लिए, जिससे कि दिन में और रात में भी यहाँ पर रोशनी आ सके किसी को नहाना है तो। और ये यहाँ पर पानी के लिए कि पानी का फ्लो किस तरीके से आ जाता होगा। ये देखिए यहाँ से ये पूरा पानी की सुविधा है। सो गाइस काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आई थिंक आपको घूमने में 1 घंटा तो यहाँ लग जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है। सो गाइस बज गए हैं दोपहर के 12 और टाइम हो गया है लंच का। सो हम खा रहे हैं मांडू के स्पेशल दाल बाफले, राइट। ये देखिए भैया से कहूँगा दिखाइए, ये देखिए ये बाफले हैं गर्मा गर्म बनाए गए हैं, और ये है दाल, चावल, सब्ज़ी और सैलेड। और
ये सब खाने के लिए इस प्लेट के लिए मात्र चुकाए गए हैं 140 रुपये। 140 रुपये में आप भरपेट दाल बाफले का मज़ा ले सकते हैं। और चलिए खा के देखते हैं। बेस्ट टेस्ट है दोस्तों। तो जब भी आप रॉयल कॉम्प्लेक्स घूमने आए तो दुकान पर आकर दाल बाफले का मज़ा ले सकते हैं। और गाइस ये है जामी मस्जिद या जामा मस्जिद, जो कि यहाँ के जो बादशाह थे, पहले बादशाह, उन्होंने इसको बनवाया था। और ये काफ़ी बड़ा परिसर है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक वो एंट्री है। और ये देखिए ये प्रॉपर मस्जिद। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये जो है संगमरमर की अपने आप में बनी हुई एक पहली ऐसी आकृति है। और गाइस हम आ गए मांडू की एक और लोकेशन, अशरफी महल या विजय स्तंभ। अशरफी महल मस्जिद के ठीक सामने है और इसमें एंट्री करने के लिए इस तरह की सीढ़ियां बनाई गई हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इस अशरफी महल का निर्माण यहाँ के पहले सुल्तान होशंग शाह ने 1407 से 1422 के बीच में करवाया था। और प्रारंभ में जो इसका निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था एजुकेशन के लिए। कहा जाता है कि होशंग शाह ने इसको एजुकेशन के लिए बनवाया था, यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिए। बेसिकली कहा जाए तो मदरसे के रूप में। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन अधूरा रह गया और उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। और यही वजह रही कि कई बार ये टूट भी गया। हालांकि फिर इसको बाद में रिकंस्ट्रक्ट भी कराया गया। और इसी अशरफी महल में बना है महमूद शाह खिलजी का ये मकबरा। और गाइस इस अशरफी महल की खास बात और है, कहा जाता है कि यहाँ के जो पहले सुल्तान थे होशंग शाह, उनकी कुछ रानियों का वजन बढ़ गया और उनकी रानियों के वजन को कम कराने के लिए उन्होंने इस महल का निर्माण कराया। और इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई और एक सीढ़ियाँ चढ़ने पर एक रानी को एक अशरफी दी जाती थी। तो इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से गेम बनाया, एक प्रतियोगिता सी कर दी जिससे कि उनकी रानियों का वजन कम हो सके। और इसीलिए इस महल का नाम अशरफी महल पड़ गया। कि हमने रूपमती पैविलियन का भी टिकट ले लिया है और इसकी भी जो प्राइजेस हैं वो 25 ही हैं। और अब हमें जाना है वहाँ ऊपर। सो गाइस हम आ गए मांडू की एक और लोकेशन में। और कहते हैं अगर मांडू में आपने रूपमती महल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसे देखिए कितनी खूबसूरत सी इमारत है और इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है। चलिए आपको ऊपर जाके दिखाते हैं कि कितनी शानदार इमारत होने वाली है। उसका पूरा इतिहास भी आपको बताएंगे। सो गाइस हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर हम दो चीज़ें देखने वाले हैं, एक रूपमती महल और एक बाज बहादुर का महल। मैं रूपमती और बाज बहादुर महल में आपको दोनों के बीच के ना कोरिलेशन समझा देता हूँ। दरअसल रूपमती जो थी वो वाइफ थी बाज बहादुर की, और बाज बहादुर जो था वो अफगानी शासक था जो कि यहाँ पर शासन कर रहा था मांडू में। सो रानी रूपमती और बाज बहादुर के बीच प्रेम हो गया तो उन्होंने शादी कर ली। गाइस रानी रूपमती के इस महल में 2 फ्लोर हैं। एक फ्लोर आपको नीचे नजर आ रहा होगा और दूसरा फ्लोर है, और एक फ्लोर और है, वो तीसरा नंबर का फ्लोर है। सो गाइस बाज बहादुर को रानी रूपमती के लिए महल बनवाना पड़ा क्योंकि उसकी एक वजह थी, और वो वजह क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल दोस्तों रानी रूपमती जो है वो बिना नर्मदा मैया के दर्शन किए अपने दिन की शुरुआत नहीं करती थी, यानी कुछ भी खाती पीती नहीं थी। उन्होंने पूजा करके ही वो अपने दिन की शुरुआत करती थी। तो आप सामने देखेंगे आपको वहाँ नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं, उन्हें दिखाई दे रहे हैं वहाँ जस्ट सामने। और गाइस आपको बता दूं कि रानी रूपमती एक हिंदू रानी थी, तो यही वजह है कि वो यहाँ से रोज नर्मदा नदी को देख लिया करती थी और फिर अपने दिन की शुरुआत करती थी। सो गाइस बेहद ही खूबसूरत महल है और देश और विदेश से यहाँ लोग घूमने आते हैं, अन्य स्टेट से भी। और देखिए यहाँ से कितना ये खूबसूरत महल देखने में लग रहा है। और ये देखिए गाइस कितनी प्यारी सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए। और गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाज बहादुर महल, जो कि नीचे की तरफ है। हम यहीं से निकले थे लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको रूपमती का महल दिखाऊं, उसके बाद आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर आपको बाज बहादुर महल में देखने में मजा आएगा। और गाइस जैसा कि इस पर लिखा हुआ है, इस बाज बहादुर महल का निर्माण जो है वो 1508 ईस्वी में कराया गया था। और ये महल जो है गाइस वो रेवा कुंड के बेहद समीप था, इसलिए बाज बहादुर को बहुत ही ज्यादा ये प्रिय था, क्योंकि रानी रूपमती जो है वो प्रतिदिन रेवा कुंड में आया करती थी। ये देखिए दोस्तों बहुत खूबसूरत सा महल है। वाह, ये तो एकदम किला लग रहा है मुझे, एकदम किले वाली फीलिंग, और काफी मेंटेन भी है। ये देखिए उस साइड पार्क है। ये जो इमारतें हैं और यहाँ आसपास हरियाली इतनी ज़्यादा है कि अगर आप यहाँ घूमने आएंगे तो आपका दिन बन जाएगा। ये देखिए किस तरीके से पूरा खुला हुआ है और एकदम से हरियाली हरियाली। और गाइस इस इको पॉइंट के बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ से खड़े होकर आवाज़ लगाओ तो ये सीधी रूपमती पैविलियन तक जाती है।
और गैस अब हम आ गए हैं मांडू की सबसे प्राचीन जगह यानी कि श्री राम के मंदिर। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए। और ये मूर्ति अपने आप में ख़ास है क्योंकि ये चतुर्भुज मूर्ति है। जब भगवान ने रावण को दर्शन दिए थे उस रूप की मूर्ति है। गाइस, प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन कराने के बाद मैं आपको लेकर आ गया हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन कराने। और गाइस, चलते हैं नीचे नीलकंठ महादेव के दर्शन करने। देखिए दोस्तों, नीलकंठ महादेव कहाँ पर विराजमान है, ये देखिए। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। और ये गाइस देखिए, मंदिर के सामने ही ये पवित्र कुंड है। हालांकि इसमें नहाना मना है, लेकिन आप इसका जल ले सकते हैं और चल रहे हैं ऊपर मंदिर के दर्शन करने के लिए। हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। ये देखिए नीचे सीढ़ियाँ जाने के लिए महादेव के पास। और देखिए, नेचुरली इनका अभिषेक होता है झरने के पानी से ही। तो गाइस, हम लकी हैं कि अभी लोग कम हैं और बारिश का मौसम नहीं शुरू हुआ है। बाबा को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, जय हो बाबा की। और गाइस, जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है। और गाइस, इस सनसेट के साथ मांडू वाले ब्लॉग में इतना ही। आगे और ढेर सारे अच्छे ब्लॉग्स और अच्छी शहरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने आप प्यारी हुई उठाते रहिए।